एक आपने डायलॉग सुना होगा, उस डायलॉग में कहते हैं कि जब पट्टा गले में लग जाए तो इंसान कुत्ता बन जाता है। हालांकि ये मुझे नहीं कहना चाहिए, लेकिन कुछ चीज़ें जब सामने आती है ना तो खुल के सामने हो जाता है। आज मैं चर्चा करूंगा बहुत करीबी, बेहद करीबी हमारे रहे मनीष कश्यप जी से। हमारी बड़ा अच्छा लगा और हमारा सपोर्ट भी करते थे, लेकिन किस लिए? एज ए पत्रकार के नाते, एज ए यूट्यूबर के नाते, न कि किसी नेता के नाते। आज मैं पत्रकार हूँ, यूट्यूबर ही रहूँगा, पत्रकार ही रहूँगा। मुझे नेता बनने का शौक़ नहीं है। अगर मैं कहीं भी कहा भी हूँ तो सिर्फ एक मजाक था। कभी आपने ये नहीं देखा कि मतलब ये चीज़ था। लेकिन आज मुझे इस बात से बहुत काफ़ी आहत पहुँच रहा है कि जो भाई मुझे समझाता था कि जितेंद्र हम लोग को लड़ना है, जो भाई कभी कहता था कि हम लोग को समाज के लिए लड़ना है, जो भाई कभी कहता था कि हम लोग एक आईना है जितेंद्र, हम लोग मिल के लड़ेंगे, चाहे अब कुमार अभिनव हो, चाहे रवि भट्ट हो, चाहे क्या होता है कि हम लोग बहुत साथ में रहे, इतना साथ में रहे कि आज रोना आ रहा है। रोना इसलिए आ रहा है, इसलिए नहीं आ रहा है कि बीजेपी ज्वाइन कर लिए, इसलिए आ रहा है कि लाखों करोड़ों के एक अलग आदर्श थे मनीष कश्यप। मनीष कश्यप एक तेवर थे कि चलो मेरा साथी है मनीष कश्यप, खड़े हो जाएंगे। एक मैंने वीडियो शूट किया तो बहुत सारे लोग कहे कि आप मनीष कश्यप के तो आप बेहद करीबी रहे, क्या मनीष कश्यप को बुलाइए ना, टाटा वाला वीडियो किया था तो। लेकिन नहीं, मनीष कश्यप मुझे पता ही नहीं था। तेवर तो जेल से आने के बाद समझ में आने लगे कि क्या होता है कि मुझे भाग गया भगवा रंग, जैसे ही भाग गया भगवा रंग, मिल गया अब तो बीजेपी का संग। मित्रों, कहीं ना कहीं आहत है उन करोड़ों लोगों की, उन लाखों लोगों की, जो क्या होता है कि धूप में, कड़ी, अगर देखा जाए ठंड में, बरसात में मनीष के लिए जान देने के लिए तैयार होते थे। क्या लगता है? आज वीडियो में बने रहिए, लास्ट तक आपको क्लियर करूंगा कि मनीष कश्यप का हश्र होगा क्या, आपको आज मैं बताऊंगा। नमस्कार मित्रों, मैं हूं जितेंद्र और आप देख रहे थे जोश एक्सप्रेस। आज कहानी रखूंगा मनीष कश्यप, वही मनीष कश्यप जो हमारे साथ कभी रहा करते थे और हम लोग के बेहद करीबी हुआ करते थे। अगर मेरी पहचान बनी बिहार में तो मनीष कश्यप फोन करते हैं, बुलाते हैं, मैं बिहार में जाता हूँ, एक अलग पहचान मेरी बनती है। मनीष कश्यप ओ मनीष कश्यप थे। लेकिन आज हम लोग के बीच में मनीष कश्यप नहीं रहे, मतलब नहीं रहे के मतलब ये मत समझिएगा कि मनीष कश्यप चले गए। मनीष कश्यप हैं लेकिन हम लोग के बीच में नहीं है। आप लोग जानते हैं कि कहाँ चले गए। अभी कुछ दिन पहले जिस तरह से हुंकार भरते थे, चिल्लाते थे, चीखते थे, क्या उन लोगों का सपना टूटा नहीं होगा? जो सब कुछ छोड़ के, माँ बाप, रिश्तेदार, धर्म, जाति, सब कुछ छोड़ के आते थे कि नहीं, ये किसी पार्टी का आदमी नहीं है, ये निर्दल आदमी है, लड़ा था, निर्दल चला था और निर्दल ही रहेगा। तो क्या लगता है उन लोगों को आत नहीं पहुंची? जो क्या होता है मित्र, लाखों, अभी नागेश को देख लीजिए, उन कहते हैं कि मैं इन राम लिखा हुआ, ऐसे दिखाते हैं कि राम लिखा हुआ पे मैं, क्या होता है कि लाठी खाया था इसी दिन के लिए। अब बताइए, बहुत करीबी थे, रोए थे नागेश जी। कुमार अभिनव भी कह रहे हैं कि अब हम लोग की मतलब इस तरह से हम लोग बदल नहीं सकते हैं, बदल गया तो सारी चीजें समझ सकते हैं। अब जाके वीडियो उठा के देखिए मित्रों, कहीं ना कहीं मैं पहला श्लोक बोला था ना कि अब मनीष कश्यप मनीष नहीं रह गए। आज एक चीज आपको क्लियर मैं कर दूं आपको कि मनीष कश्यप अब ना चुनाव लड़ पाएंगे, अब एमएलसी बनेंगे, विधायक सांसद बनेंगे। जानते हैं क्यों इनको बैठा दिया गया है? बीजेपी जब भी कोई शोर मचाता है ना तो उसको लॉलीपॉप देती है। पहले इनको लॉलीपॉप देती कि आपको चुनाव नहीं लड़ना है, ये शांत हो गए। इनको लॉलीपॉप देती है कि बेटा तुम क्या होता है कि सांसद के अभी लायक नहीं हो, ये शांत हो गए। इनको लॉलीपॉप देती कि तुम विधायक के लायक नहीं हो, ये शांत हो गए। अब इनको लॉलीपॉप दिए कि तुम्हें एमएलसी बनोगे। अब बनेंगे कि नहीं बनेंगे वक्त बताए, और एमएलसी बन के भी क्या कर लेंगे? अब बीजेपी जो कहेगी ठीक है। यशस्वी प्रधानमंत्री के गोद में जाके बहुत खुश है। इनके माँ के चेहरे पे जो खुशी दिखाई दे रही है, इनकी चेहरे पे जो खुशी दिखाई, भगवान करे आप खुश रहे। लेकिन क्या उन करोड़ों लोगों का, लाखों लोगों का दिल तोड़ के खुश होना क्या लाजमी है? मित्रों, मुझे इस बात का तकलीफ नहीं है कि मनीष कश्यप बीजेपी ज्वाइन करें। तकलीफ इस बात का है कि जो आज हम लोग गर्व करते थे कि नहीं, अगर कोई बात होगा तो मनीष कश्यप को बुलाया जाएगा, क्या मनीष कश्यप अब आएगा? नहीं आएगा। मित्रों, कहीं ना कहीं आज आंखें नम सी है कि जिसके लिए हम लोग बहुत काफ़ी गर्व करते थे, आज इस कदर पट्टे में बन गया है। ये पट्टा है मित्र,
इस पट्टे से जो बद गया ना, वो कभी निकल नहीं पाएगा। दूसरी चीज धमकी। अब तो भैया हम यूट्यूबर से बात नहीं कर रहे हैं, और ना ही क्या होता है कि एक पत्रकार की बात हम कर रहे हैं, हम एक नेता की बात कर रहे हैं। और नेता मनीष कश्यप क्या अब देश को बदल पाएंगे, बिहार को बदल पाएंगे? बिहार वाले बताएंगे क्या अब फिर वही मनीष कश्यप बिहार को बदल पाएंगे पट्टा पहनकर? अगर बदल पाएंगे तो आप सपोर्ट करिए। जब उनके बहुत जब करीबी रहे, वो आज हाथ उठा लिए। जानते हैं क्यों? क्योंकि उनका सपना टूट गया। क्यों टूट गया? कि वो वही कहने वाले हैं कि हम अकेले दम पे बिहार को बदलेंगे। अब वाकई बदलते हैं, लेकिन अब जिंदगी में इनको ये नहीं पता कि बीजेपी का पट्टा पहनते इनकी राजनीति मर गई, इनकी पत्रकारिता मर गई, इनकी यूट्यूबरी वाली जिंदगी मर गई। ये तो यही चाहते थे बीजेपी के लोग कि बेटा तुम किसी तरह हमारे चंगुल में तो फंस जाओ। अब ये बहुत बुरी तरह से फंस गए और जिंदगी में निकल नहीं पाएंगे। हालांकि बीजेपी जिस तरह से इनके साथ इनको सिर्फ शांत कराने के लिए ऐसा काम किया गया है, न कि इनकी जितनी आप लोग देखे होंगे वीडियो में इतने जनता इनके साथ थी कि बीजेपी भी बौखला गई थी। इसलिए इनको कहा कि इसको पट्टा डाल के शांत। एक आप गांव में घूमने वाले कुत्ते की स्थिति देख लीजिए। एक घर में क्या होता है कि पट्टे में बांध कर जब तक वो खोलेगा नहीं तब तक वो बाहर नहीं जा सकता है, और जो छुट्टा है वो तो भाई जाएगा। अब मैं कुत्ता कह रहा हूँ तो ये मत समझिए कि मतलब इस तरह से, लेकिन आप लोग नहीं बताया है कि जब पट्टा गले में लग जाता है वो कुत्ता बन जाता है। मित्रों, क्या लगता है कि जो लाखों करोड़ों की धड़कनें थी मनीष कश्यप के लिए, वो फिर धड़केगी? अगर आप लोग फिर चाहते हैं कि मनीष कश्यप के लिए हम लोग उठेंगे, क्या आप लोग उठेंगे कभी? उनके लिए खड़े हो पाएंगे? ये कमेंट का आप लोग जवाब दीजिएगा। अब ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि वीडियो लॉन्ग होगा। और क्या मनीष कश्यप बीजेपी ज्वाइन करके बिहार को बदल पाएंगे? इस सवाल का मेरा जवाब आप लोग खुद दीजिएगा। क्या मनीष कश्यप वो रह पाएंगे जो आंखों में आंखें डालकर बात करते थे? क्या कभी बात कर पाएंगे? नहीं बात कर पाएंगे। अब लोग यूट्यूबर और पत्रकार की हैसियत से नहीं, एक नेता की हैसियत से लोग देखेंगे। और नेता की औकात क्या होती है आप लोग सेम जानते हैं। नेता वही बनता है जो क्या होता है कि कल बल छल तीनों रखता है, चारों रखता है, वही नेता बनता है। अब इनसे छल भी इनके अंदर है, बल भी इनके अंदर है, और आप लोग जानते भी हैं। ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन चलते चलते आप सबको मैं बता दूं, मनीष भैया जिंदाबाद जिंदाबाद कहने वाले क्या लगाएंगे अब वो नारे, और उम्मीदें उनकी क्या टूट जाएगी या फिर बनी रहेगी? बिहार वासियों, जय हिंद, जय भारत।